नमस्कार प्यारे साथियों, तो आपका स्टार्ट हुआ है परसेंटेज। क्लियर है, जिनमें से कि 1 से लेकर के 80 नंबर तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है ना। यही आपका चल रहा है टाइप 1। टाइप 1 में आपका क्या है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर, आज की क्लास में 80 से आगे देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक चैप्टर मैंने खत्म किया रेशियो, इसी बुक से किरण पब्लिकेशन बुक से। ठीक है, और रेशियो भी चैप्टर खत्म किया, आप वहाँ से ये भी देख सकते हैं या है ना। और इसके भी पहले की बात किया जाए तो RS अग्रवाल बुक मैंने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया। जितना बुक में चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए देखिए 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीद कर 5 रुपये बचाए। यदि वह 45 रुपये खर्च करता है ना, तो वह कितना बचाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये अगर मैं यहाँ पे CP बोलूँ, क्रय मूल्य बोलूँ और SP बोलूँ, यानी कि जो चीज़ खरीदता है उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, जो चीज़ बेचता है उसको SP बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो मैं कह सकता हूँ भाई 45 रुपये खर्च करता है, यानी 45 रुपये में खरीदा होगा, है ना। तो व्यक्ति ने 45 में खरीदा, उसको बेचा 50 रुपये में, तभी तो 5 रुपया बोले बचेगा। 45 में खरीदा 50 में बेचेगा, तभी तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता भाई 5 रुपया बचाएगा। तो वह बोला वह कितना बचाएगा, तो भाई वह कितना बचाएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात भाई 5 बचा रहा है, जो बचाता है उसको ऊपर में लिखते ही तो पता है किससे बचाए, सेलिंग प्राइस से, विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य को नीचे लिखेंगे, परसेंटेज में पूछा गया, देखिए प्रतिशत है ना, प्रतिशत में आंसर दिया। प्रतिशत में पूछा जाता है तो 100 से मल्टीपल करते हैं। यहाँ किसी को, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे भाई, देखिए हमने आपको शुरू बेसिक में ही क्या बताया था, मान लेते कि आप है ना क्विज में बैठे हुए कि 100 नंबर का टेस्ट हुआ, आप 80 नंबर लाएँ, तो हम अगर पूछ दें कि कितना आप नंबर लाएँ, तो बोलेगा कि 80 नंबर लाए, कितना में 100 में, यानी कि जो टोटल है ना, जितना आप नंबर लाए टोटल, वो नंबर ऊपर में लिखा जाता है। वही तो बोला कितना बचाए, 5 बचाए तो 5 ऊपर में लिखें, किससे बचाए 50 से ना, तो 50 नीचे में लिखें, परसेंटेज पूछा जाए 100 से मल्टीपल कर दे। अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अब कह रहा है 50 से 50, 50 100, 5 10, यानी 10% आपका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखता हूँ 82 नंबर, समझिएगा। कहते एक विद्यार्थी है ना, एक विद्यालय है, एक विद्यालय में 850 विद्यार्थी है। यदि 44% मुस्लिम, 28% हिंदू, 10% सिख और शेष विद्यार्थी अन्य समुदाय में है, तो अन्य समुदाय के विद्यार्थियों की संख्या क्या है। अन्य समुदाय के विद्यार्थी, अब यहाँ पे देखिए मैं लिख लेता हूँ, मुस्लिम को M से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका 44 दिया है, परसेंटेज 44%, परसेंट डिलीट कर दीजिएगा, सबका वही हो जाएगा। और हिंदू है H से डिनोट कर देता है, ये दिएगा 28। क्लियर है, बाकी बात सिख है S से डिनोट कर देता है, ये दिया 10। और अन्य है, अन्य को A से डिनोट कर देता है। टोटल 100% होता है, परसेंटेज में 100 होता है, ध्यान रखना। टोटल मान करके आगे चलते हैं। 44, 28 और 10 को जोड़िएगा तो 28 10 होता है 38, 38 2 40, 40 80, 80 2 82 हो जाता है, बचेगा आपका 18। तो 18 क्या है भाई, अन्य समुदाय। अन्य समुदाय आपका 18 है। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक में, किसी को दिक्कत है। अब ध्यान से देखिए, टोटल कहता है कि अन्य समुदाय, यहाँ पे समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पे समझिएगा। टोटल विद्यालय में 850 विद्यार्थी है। ठीक है, टोटल 850 विद्यार्थी है। हम लोग के अनुसार से टोटल विद्यार्थी कितना होगा, 100 होगा। परसेंटेज में 100 मान कर चलते हैं, 100। तो टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे गुना करते हैं। अन्य समुदाय के विद्यार्थियों की संख्या तो 18 है ना, तो 18 से मल्टीपल। अब ध्यान से देखिए, 1 0 से 1 0 कटा दिए, 5 से कटा दिए 5 दूना 10, 5 से कटा दिए 17 बार में, 2 से कटा दीजिए 9 बार में, 17 नमा 53 से, 17 नमा 53 से 153 आंसर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। 82 का बोली दिक्कत है कहीं पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 83 नंबर कदा कौशिक ने एक खिलौना जो कि 160 रुपये में खरीदा और इसे जो कि 180 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत, बिल्कुल घबराना नहीं। खरीदा को CP बोलते हैं, 160 में खरीदा और बेचा यानी कि SP बोलते हैं, 180 में बेचा, तो कितना लाभ हुआ, 60 से हो गया 80, 20 लाभ हुआ। आपसे वही पूछा उसका लाभ प्रतिशत, जो पूछेगा उसको ऊपर लिखते हैं, ये तो पता है। किससे भाई लाभ हुआ, लाभ हुआ क्रय मूल्य से लाभ हुआ ना, इसी से ना हुआ 180, तो जो है ना, तो क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं। पूछा गया प्रतिशत में, तो 100 से मल्टीपल करते हैं। ये देखिए यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 से 8 बार में, 4 से कटा 4 दूना 8, 4 से कटा 25 सेकंड, 2 से 25 में भाग दें यानी कि आधा करेंगे तो 12, 12.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
देखिए यहाँ पे 84 नंबर प्रश्न, और इसको भी समझिएगा, बस प्रश्न समझिएगा, आंसर आपका फटाफट आएगा। कहते एक बल्ब उत्पादक एक बल्ब उत्पादन कर रहा है, कंपनी ने कुल उत्पादन का 11% जो है उत्पादन दोषपूर्ण पाया गया। यदि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या बोलता है इतना हो तो कुल दोषपूर्ण उत्पादों की संख्या बता। अब देखिए 11% दोषपूर्ण पाया, दोषपूर्ण को डी से डिनोट कर देता हूँ 11%, को हटाइएगा 11% का मतलब 11, ध्यान में रखना, ठीक है। तो कहता कि 11% का मतलब 11 इसलिए भाई क्योंकि 11 देखिए 100 में से 11%, ठीक है, 100 का 11%, परसेंट यही से होगा, परसेंट डिलीट कर दे 0, 0 0 कट जाता है तो 11 बचता है ना, इसलिए ध्यान में रखना। तो है ना, 100 कहाँ से आया, 100 आपका कुल मानते हैं परसेंटेज में, इसलिए 100, ठीक है। चलिए, तो 11% दोषपूर्ण पाया जाता है और गैर दोषपूर्ण तो जी से डिनोट कर देता, गैर दोषपूर्ण को जी से, तो टोटल 100 होता है। मैंने आपको पहले बताया परसेंटेज में 100 मान करके आगे बढ़ना है, तो 100 में से 11 ये हो गया। अब ये जो बचेगा 89 बचेगा, नहीं गैर दोषपूर्ण 89 बचेगा। तो कहता है यहाँ पे देखिए कि गैर दोषपूर्ण उत्पादों की कुल संख्या 5607। अब हम लोग के अनुसार से कहता है 89 है, तो मैं कह सकता हूँ कि गैर दोषपूर्ण 89 है, यहाँ पे दिया प्रश्न में 5607, दोनों आपस में क्या होगा, तुलना करने, दोनों बैलेंस है तो इसलिए इसको तुलना कर देते हैं, क्लियर है। तो दिया गया का तुलना दिया गया से, गैर उत्पादकों का तुलना गैर उत्पादन से, तुलना का मतलब भाग देना। पूछा कुल दोष, तो 2 से 11 है तो 11 से मल्टीपल। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, तब सिर्फ कटाने छटाने में जितना आप टाइम ले सकते हैं। अब देखिए ये आपका 63 बार में कट जाएगा। बोलिएगा सर जी हमको तो पता नहीं चल रहा है भाई 63 बार में कैसे कटा। तो मेरे भाई सबसे पहले देखिए 560 लीजिएगा, 560 इसको 90 बना दीजिएगा, तो 9 छाक 54 होता है, 54 पर 1 0 बटा 540 6 बार में आता है। फिर 9 का परम देखिए 7 किस्में है, 9 3 27 होता है 3 बार में, तो यानी अंदाजी टक्कर आपको मारना है, ठीक है। तो आपका परफेक्ट ही कटेगा, वो कटा चटा सेट करके ही देता है। 63 गुना 11 कर देगा, 11 33, 11 6 का 66, 66 और 3 6 हो जाता है कितना 69, यानी 693। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा 84 का, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न 85 नंबर। 85 का एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पादक का 13% भाग खराब है। अब भाई देखिए 13% का मतलब 13, खराब को के से डिनोट कर देता, के एच से 13 खराब है, तो अच्छा को ए से डिनोट कर देता, तो अच्छा करता हुआ 13 खराब हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 87 13 100 होता है, ठीक है। कुल की बात करें, कुल हमेशा 100 मान के ही आगे बढ़ेंगे, 87 13 100 गया ना, बोलेंगे अच्छा 100 होगा। यहाँ पर कहते हैं यदि सही यानी अच्छा उत्पादकों की संख्या 4872 है, या 4872 दिया गया सही। यहाँ पे हम लोग के अनुसार से सही कहता है 87 है, तो सही का तुलना सही से कर दें, जो पूछे उससे गुना, तो खराब वाला पूछा गया तो 13 से मल्टीपल कर दें। अब इसको देखिए कटाइए, तो 3 से कट रहा है, 3 से कटने का नियम क्या है ना, आप डायरेक्ट भी कटा सकते हैं अगर जान रहे हैं तो, ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे कटाए। 3 से कटने का नियम जोड़ दीजिए सबको, तो अगर 15 हो जाता है, 3 कम 15, बाकी है ना, इसको भी जोड़िएगा, 8 4 12 12 12, 3 कम 12 है, कौन खत्म, 7 2 9, 3 कम 9 है, तो यानी 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 2 9 6 बचा 2 3 9 27, इसको भी 3 से कटा, 3 का 3 बचा 1, 3 6 18, 3 6 18, फिर हो जाए 3 2 9 6 बचा 1, यानी 3 चौक 12, इस प्रकार से। फिर 29 होती है अंदाजी टक्कर, 29 को थोड़ी देर के लिए 30 बना लीजिए, 30 यानी 3 का पारा में 162 से कम खिलेगा, यानी 3 5 15 खा जाएगा, ठीक है, 3 5 15। अब लास्ट में बचा कहता है 4, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, इसको 30 को हटा, 3 5 15, लास्ट में 4 देखिए 9 कम का 9 6 के 54, तो 6 बार में कटेगा पक्का, 13 गुना 6 की जीत, 13 6 78 का 8 7, 65 65 7 होता है 72, देखो ऑप्शन मिला था, आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन मिल गया 20। इस प्रकार से जो आप अंदाजी टक्कर भी अटैक कर सकते हैं, ध्यान में रखना, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न देखिए, कहते एक बल्ब निर्माता ने पाया कि कुल उत्पादक का 13% दोषपूर्ण है, यदि गैर उत्पादक, बस वही वाला प्रश्न आ गया है ना, तो यानी कि आपका जो है ना 13% बल्ब दोषपूर्ण है, तो गैर वो कितना होगा, बोलिएगा 87, अभी तो बनाए, तो टोटल दिया गया 4524, यहाँ क्या दिया गया दोषपूर्ण उत्पादकों, गैर दोषपूर्ण, तो यहाँ गैर दोषपूर्ण कहता है 87, पूछा गया कि दोषपूर्ण, तो 13 से मल्टीपल कर देते है ना, टोटल मिल करके 100 होगा, टोटल 100 है भाई, ये थोड़ा सा माइंड में सेट करना है ना, मान कर चलते 100, 13 से 87 100 होता है कि नहीं होता है, दोनों मिलाएंगे तो, है ना। अब इसको कटाइए, 87 है तो 84 लिख दिया, ये यहाँ पे 87 है, अब जा ये 7 है, गुना करते 13, फिर से कटाइएगा, देखो 5 4 9 3 2 6, यानी कि 2 4 6 होता है, तो यानी कि आपका 3 से कटेगा, फिर से 3 से कटेगा तो 29 आएगा, इसको 3 से कटेगा, 3 का 3 3 5 15, बचा 2 और 24, 3 8 24, तो 0 8 लगा दीजिएगा,
तब 2 अंक एक साथ खाएगा तो 0,8 लगेगा ना। अब देखिए इसको अटैक करते हैं किस प्रकार से, यहाँ समझिए मेरी बात को। तो ये आपका 5 है, क्लियर है। तो देखिए 3 के मानेगा ना, 30 मानेगा, 3 5 15 5 बार खाएगा। अब 8 देखे कौन पर हम 3 के 9 कम 8 देखे का बार में 9 कम 18 9 18 9 दूना 18 देखिए 9 दूना 18 नहीं 2 बार में खाएगा। 52 गुना 13 कर देते, 13 दूना 26, 13 5 65 2 67, तो 676 देखिए ऑप्शन नंबर मिल गया ना। ऐसे अंदाजे टक्कर बनाते रहते हैं, क्लियर है। अब आप भी ऐसे करते करते रहिएगा ना, आप भी सीख जाइएगा, क्योंकि वो कटा छटा करके ही देता है। याद रखिएगा, तो एक बार उत्पादन कंपनी ने कुल उत्पादक का वही वाला फिर 10 कुल उत्पादक दे दिया, वही दिया गया। चलिए इसको वैसे बनाते हैं, ठीक है। तो टोटल दिया गया 5133, बट हम कह सकते हैं ये दिया गया गैर, तो यहाँ 13 वो है तो 87 होगा गैर। तो टोटल का तो टोटल से 13 से इसको भी कटा, 87 से टोटल इसको कटा देता हूँ, ठीक है। तो ये 59 बार में कट जाएगा, डायरेक्ट कटा 59 गुना आपको 13 कर लेना है, क्लियर। तो आ जाएगा आपका 776 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 776 आ जाएगा। 776 नहीं बस सॉरी 767, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा 767, क्लियर है। इस प्रकार से जो कि आप बना लीजिएगा। चलिए 88 नंबर भी वही प्रश्न है, कहते हैं बल्ब उत्पादन कंपनी पाया कि कुल उत्पादन के 11% 10 पूर्ण, यानी 10 पूर्ण 11 है, तो गैर कितना होगा, तो बोलिएगा भाई 89 होगा, तब ना दोनों मिलकर 100 पूरेगा। और यहाँ पे कहता है कि यदि गैर 10 पूर्ण उत्पादकों की संख्या 7031 है, यहाँ टोटल गैर को जी से डिनोट करना चाहिए, ये आपका जी है, ये जी है, ठीक है, ये जी है, ध्यान में रखना थोड़ा सा, ये जी है। तो हो गया गैर का तुलना गैर से, पूछा गया 10 पूर्ण, तो 10 पूर्ण 11 से मल्टीपल कर दिया, क्लियर है। अब इसको भी आपको अंदाजी टक्कर कर रहा है, 9 इसको मान लेना है, यानी सॉरी 90 मान लेना है। अब यहाँ 703 खिलाना है, तो 90 यानी 9 कम पारा पड़ेगा, 9 5 50 9 6 54 9 7 63 9 8 72, अब 72 हो गया, यानी 0/720 हो जाएगा 8 बार में। तो इसका मतलब 9 8 72 है, 9 7 खाएगा, ठीक है ना, 9 7 63 यानी 7 बार में खाया। अब 9 कम 81 देखिए 9 बार में, 1 1 देखिए 9 बार में है, 9 9 81, तो 9 बार में खिलाए। 11 गुना इतना कर लीजिए, 11 9 99, 11 7 77 77 और 9 77 3 होता 80 80 86। तो इस प्रकार से अपने अनुसार से करना। 869 आपका राइट आंसर आ गया, 869 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया, क्लियर है। तो अपने अनुसार से मल्टीपल करना है भाई, आपका जो कि गड़बड़ नहीं होगा, क्लियर है। चलिए 89 नंबर की बात कर लेता हूँ, समझिए। कहते एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पादन के 11% भाग खराब, फिर से वही दे दे, यदि सही दिया गया इतना बस तरीका, ये खराब दिया गया 11, सही दिया गया, देखिए सही दिया गया 2848, ये खराब है 11, खराब है 11, तो सही कितना होगा, सही यानी सही को यस से दिखा दे 11, तो 89 होगा, 89 11 100 होता है ना, तो हो गया ये 89 सही होगा। पूछा गया खराब वाला, तो 11 से मल्टीपल कर, इसको फिर 89 इसको कटा दीजिएगा, है ना, तो आपका कट जाएगा 32 बार में, 32 गुना 11 कर दीजिएगा, तो आपका 352 आ जाएगा, क्लियर है। तो 352 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा आप लोग, है ना। बता भी दिए किस प्रकार से अटैक करते हैं। देखिए एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनका कुल उत्पादन का 19% भाग दोषपूर्ण पाया जाता है, यदि दोष रहित उत्पादकों की संख्या, अब देखिए दोषपूर्ण पाया गया 19, डी से दिखा दे 19, और दोष रहित माना कि दोषपूर्ण नहीं है, दोषपूर्ण नहीं है, तो इसको गैर दोषपूर्ण कर देता हूँ, जी से डिनोट कर देता हूँ। तो 19 है तो 20 रहता, 20 रहता तो 80 होता, 20 नहीं है तो 79 होगा, तभी सॉरी 81 होगा, 81 19 100 होता है टोटल। यहाँ देखा 2025 है, दोष रहित यहाँ देखिए 81 है। टोटल का तुलना टोटल से, पूछा गया दोषपूर्ण, तो 19 से मल्टीपल, दोषपूर्ण 19 है ना, तो 19 से मल्टीपल कर दिया। अब इसको कटा छटा लीजिएगा, हमें डायरेक्ट कटा तो ये जो है ना 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में 25 गुना 19 कर लीजिएगा, तो 475 आ जाएगा, 475 आपको 9 से कटाना, क्योंकि 9 हो रहा है ना, 8 और 1 9 हो जाए, 3 कम 9 है, इधर 2 2 4 4 5 और 9 9 3 कम है, तो 9 से कटा लीजिएगा, डायरेक्ट हो जाए, तो 475 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि मेरा जो एक टारगेट है ना कि 10% डिटेल वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आपको ये वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।